Hello everyone, welcome to class number 10 of database concept. आज की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल डिस्कशन। मतलब जितने भी एसक्यूएल कमांड्स हैं, जितने भी एसक्यूएल कमांड्स के साथ हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस यूज करेंगे, उन सब का प्रैक्टिकल यूज हम आज के क्लास से सीखने जा रहे हैं या फिर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके। आज के क्लास में हम जिन कमांड्स के बारे में सीखेंगे वो है क्रिएट कमांड, यूज कमांड, शो कमांड एंड डिस्क्राइब कमांड। तो ये जो एसक्यूएल कमांड्स हैं, ये चारों के चारों जो एसक्यूएल कमांड्स हैं, हम बोल सकते हैं कि ये डीडीएल कमांड्स हैं। ओके। मतलब इन कमांड्स को यूज करके हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। तो कैसे इन कमांड्स का हम यूज कर सकते हैं और किस काम के लिए हम, किस तरह के टास्क के लिए या फिर किस तरह के ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम इन कमांड्स को यूज करते हैं, वो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इसको प्रैक्टिकली हम यूज करके भी देखेंगे। ओके। तो शुरू करते हैं डिस्कशन एक एक करके। सारे कमांड्स के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कमांड जो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिएट कमांड। ओके। तो अगर हमें डेटाबेस के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस को डिफाइन करना पड़ेगा, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस के अंदर हम जो डेटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो अगर हमें एक रिलेशनल डेटाबेस बनाना है तो उस डेटाबेस के अंदर डेटा को हम किस फॉर्म में रखेंगे? रिलेशन के फॉर्म में रखेंगे, टेबल के फॉर्म में रखेंगे। तो उस टेबल को क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एज वेल एज डेटाबेस के अंदर हम जो रिलेशन के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे, उस रिलेशन या फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? क्रिएट कमांड यूज करेंगे। ओके। क्या लिखा है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू create database as well as database objects like table। ओके। ये database object क्या होता है? ओके। अक्सर भाइवा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए या फिर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन टर्म्स को यूज करते हैं वो है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जैसे कि डेटाबेस में हम टेबल के फॉर्म में, रिलेशन के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेबल एक ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं? वैसे और भी बहुत सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं व्यू, उसको लिख के रखना है तो लिख के रख सकते हो। टेबल एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट हो गया, व्यू एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, क्वेरी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। ओके। these are the different form एक database object है। ओके। सीक्वेंस एक database object है। these are the different type of database object that we use in database। ओके। तो बाय यूजिंग क्रिएट कमांड हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में जबकि कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट की जरूरत है? टेबल। तो हम सिर्फ डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल को क्रिएट करना यहाँ पे सीखेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। ओके। by using create command, we can create the database as well as database object. Okay, with the specified name। मतलब जो हम database create करेंगे, create करते वक्त उस database को हम एक नाम भी देंगे। जब हम एक database object create करेंगे, उसको create करते वक्त उसको भी एक नाम देंगे। ओके। तो कैसे create कर सकते हैं पहले database, वो हम देखते हैं। सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस। तो सिंटेक्स क्या होता है? मतलब एक बेसिक रूल। जैसे कि अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके हमें कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। वैसे ही अगर हमें डेटाबेस में एसक्यूएल कमांड्स को यूज करना है तो उस एसक्यूएल कमांड्स को यूज करने का एक प्रॉपर रूल होता है जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। वी कैन सिंपली से डेटाबेस लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। ओके। सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने का रूल या फिर सिंटेक्स क्या है, कैसे लिखेंगे उसको? क्रिएट
डेटाबेस, ये जो क्रिएट डेटाबेस हमने कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो डेटाबेस लैंग्वेज है एसक्यूएल, ये केस इनसेंसिटिव है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है। ये केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव मतलब कैपिटल में क्रिएट लिखो, स्मॉल में क्रिएट लिखो, दोनों सेम है। पर केस सेंसिटिव होता तो क्या होता, कैपिटल में क्रिएट लिखना अलग, स्मॉल में क्रिएट लिखना अलग होता। ओके। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, एंड एसक्यूएल लैंग्वेज हम जो यूज करते हैं वो केस इनसेंसिटिव है। तो एसक्यूएल लैंग्वेज जबकि केस इनसेंसिटिव है, मतलब ये जो क्रिएट डेटाबेस हमने लिखा है वो हम कैपिटल में लिखने से जो मतलब है, स्मॉल में लिखने से भी सेम मीनिंग प्रोवाइड करता है। ओके। और एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने जो रखा है डेटाबेस नेम, ये यूजर अपने हिसाब से दे सकता है। ओके। सो सिंटेक्स पता चल गया, क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस नेम। तो उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, देखो, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम हमने यहाँ पे क्या दिया, डेटाबेस का नेम हमने यहाँ पे दिया कॉलेज। ओके। सो कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है पता चला। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो कौन से डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में हमारे सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं, रिलेशन, क्योंकि हमें रिलेशनल डेटाबेस बनाना है। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। तो टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, देखो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ओके। देन जो टेबल हम बनाते हैं वो डिफरेंट कॉलम्स उसमें होता है, और उसी कॉलम के हिसाब से हम डेटा को एंटर करके डिफरेंट रिकॉर्ड एंटर करते हैं। तो कौन कौन सा कॉलम रहेगा, उन कॉलम का नाम। ओके। उसके बाद वो उस कॉलम में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो डेटा टाइप। और मैक्सिमम कितना साइज का वैल्यू हम उस कॉलम में स्टोर कर सकते हैं, वो साइज। ओके। वैसे ही जितना कॉलम हम चाहते हैं एक टेबल में डिफाइन करना, उन सारे कॉलम का नाम लिखेंगे। उस कॉलम में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो डेटा टाइप मेंशन करेंगे। और उस डेटा टाइप का हम कितना मैक्सिमम साइज का डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो मैक्सिमम उतना साइज का डेटा हम स्टोर करेंगे। ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कौन सा टेबल बनाया है, स्टूडेंट टेबल। ओके। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, और कॉलम्स डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, रोल। उसमें हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, इंटीजर। और इसका साइज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटीजर का साइज 4 बाइट, है कि नहीं। मतलब ये अ, हर एक रिकॉर्ड में जब हम एक रोल नंबर स्टोर करेंगे तो वो 4 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, जबकि इसका साइज पहले से फिक्स्ड है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे साइज देने की कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर कॉमा देंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, एंटर प्रेस करके। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक कॉलम लेंगे जिसका नाम क्या है, नेम। देन उसमें कौन सा टाइप का वैल्यू हमें स्टोर करना है, स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब टेक्स्ट वैल्यू। ओके। तो टेक्स्ट वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को अगर हमें स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग क्या है, आई होप सबको पता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। तो ये कैरेक्टर क्या है, एवरी सिंगल अल्फाबेट, डिजिट, सिंबल्स दैट वी यूज इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज कैरेक्टर, है कि नहीं। ABCD 1 2 3 4 हैश, डॉलर, एस्ट्रिक, जो भी हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो सब एक एक क्या है, कैरेक्टर। और उन कैरेक्टर के कलेक्शन से हमें बनता है स्ट्रिंग। ओके। तो अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना है, तो जो नेम है वो तो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, मतलब वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम ज्यादातर या तो कैर डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके, कैर मीन्स कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म, एंड वर्क या फिर वर्कर डेटा टाइप यूज करते हैं। वर्कर मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर। ओके, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो मैं समझा दूंगा। तो नेम जबकि स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर वर्कर डेटा टाइप यूज किया। तो उसका साइज हमने क्या दिया है, 30। मीन्स इट कैन स्टोर मैक्सिमम अप टू हाउ मेनी कैरेक्टर, मैक्सिमम अप टू 30 कैरेक्टर। ओके। देन कॉमा दिया हमने, साइज देने के बाद कॉमा दिया हमने, देन
और एक कॉलम लिया हमने मार्क कॉलम। मार्क कॉलम में जब हम मार्क स्टोर करते हैं, मार्क पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शनल में भी आ सकते हैं, है कि नहीं? 80.5, 81.5 ऐसे पॉइंट में भी आ सकता है। परसेंटेज जब हम लेते हैं तो 0.75, 0.25 ऐसे भी आता है कि नहीं? तो मार्क में जबकि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करना होता है, पॉइंट वैल्यू स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोट, डबल, डेसिमल। पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डेटा टाइप है इस तरह की वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, वो है डेसिमल। तो यहाँ पे डेसिमल में हमने साइज दिया है 10,2। इसका मतलब ये जो 10 है, मतलब क्या? टोटल एक वैल्यू हम जो स्टोर करेंगे वो मैक्सिमम 10 डिजिट का हो सकता है। ओके। और फिर हमने 2 जो लिखा है वो क्या है? जो डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रह सकता है। ओके। मतलब टोटल 10 डिजिट का होगा। अगर हम पॉइंट के बाद दो, मतलब मैक्सिमम 2 डिजिट रख सकते हैं, तो पॉइंट से पहले कितना रहेगा? मैक्सिमम 8 डिजिट रह सकता है। ओके। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कुछ की जिनको हम कंप्यूटर वर्ड में कीवर्ड बोलते हैं। ओके। जितने भी स्पेशल वर्ड्स होते हैं उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। सो डेटा टाइप्स आर सम स्पेशल वर्ड्स और कीवर्ड्स that are used to define that what type of value that we can store in a particular column। एक कॉलम में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो हम जिन स्पेशल वर्ड्स के द्वारा डिफाइन करते हैं, उन स्पेशल वर्ड्स को हम बोलते हैं डेटा टाइप। ओके। तो मैं और एक डिफरेंस बताना चाहता था यहाँ पे, कैर और वर्केर के बीच क्या डिफरेंस है। सो कैर एक ऐसा डेटा टाइप है, तो कैर डेटा टाइप यूज करके अगर हम एक कॉलम को डिफाइन करते हैं, तो उस कैर डेटा टाइप में हम जितना साइज दिए होंगे, तो हमारा कंप्यूटर मेमोरी में वो डेटा टाइप क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए उतना मेमोरी स्पेस रिजर्व कर देगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कैर 30, तो वो 30 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी स्पेस रिजर्व कर देगा कंप्यूटर मेमोरी में। चाहे हम जो भी नेम स्टोर कर रहे हैं वो 30 कैरेक्टर्स का हो या ना हो। तो जिसके द्वारा क्या होता है कि जो 30 कैरेक्टर का स्पेस हमने रिजर्व किया, उसमें से सपोज हमने ओनली 20 कैरेक्टर का स्पेस यूज किया, बाकी 10 कैरेक्टर का जो स्पेस हमने रिजर्व किया है वो कोई और यूज नहीं कर सकता, वो वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? बट अगर हम वर्कर डेटा टाइप यूज करते हैं, वर्कर का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब इसका जो साइज है वो वेरी हम कर सकते हैं। मतलब सपोज मैंने साइज लिया है 30। ओके। तो ये पहले से मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करता, जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसके बाद जाके वो मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो सपोज हमने साइज लिया है यहाँ पे वर्कर का 30, पर यहाँ पे अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ एक नेम जिसका साइज है 20, तो बाकी जो 10 कैरेक्टर का साइज हमने लिया था, वहां पे हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं किया, तो वो 10 कैरेक्टर का जो मेमोरी स्पेस है वो रिजर्व नहीं होगा। वो हम बाकी कोई दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। सो क्या समझा हमने कि कैर डेटा टाइप यूज करके हम जो मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं वो फिक्स्ड होता है, और वर्कर डेटा टाइप को यूज करके हम जो लेंथ है, जो साइज है, उसको हम वेरी कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके। बट कैर डेटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक कैरेक्टर के लिए। और वर्कर डेटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो हर एक कैरेक्टर को स्टोर करके रखने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का 2 बाइट मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। ओके। अगर हमें कोई डेट वाला वैल्यू स्टोर करना हो, तो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अगर स्टोर करना होता, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते? डेट डेटा टाइप यूज करते। तो डेट डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट डेट किस फॉर्मेट में स्टोर करता है? ईयर, मंथ, डेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर हमें टाइम वैल्यू स्टोर करना है, तो है कि नहीं, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, तो टाइम वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? टाइम डेटा टाइप होता है, टाइम डेटा टाइप यूज करेंगे। तो डिफॉल्ट टाइम डेटा टाइप हमारा जो होता है, तो डिफॉल्ट टाइम डेटा टाइप हमारा क्या होता है? ओके। जो टाइम डेटा टाइप होता है वो टाइम डेटा टाइप हमारा यूज करके अगर हम टाइम स्टोर करते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? आवर, कॉलन, मिनट, कॉलन,
सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले होता है हमारा आवर। ओके, देन हम यूज कर सकते हैं कॉलन, देन मिनट। ओके, MI मिनट, देन अगेन कॉलन, देन उसके बाद सेकेंड। ओके, तो आवर, मिनट, सेकेंड, दिस इज द फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग टाइम इन डेटाबेस। ओके, आई होप समझ आ गया होगा सबको। देन डेसिमल, डेसिमल डाटा टाइप के बारे में बता चुका हूं मैं कि इट इज a fixed point number. M represents the number of significant digit that are stored for value. टोटल कितना डिजिट हम यूज कर सकते हैं स्टोर करके रखने के लिए, वो फर्स्ट है। देन D represents the number of digit that can be stored following the decimal point. डेसिमल पॉइंट के बाद हम कितना डिजिट स्टोर कर सकते हैं वो हम कॉमा के बाद लिख रहे हैं। ओके, तो एग्जांपल दिया गया है, देखो डेसिमल 5,2, मतलब टोटल 5 डिजिट होगा, पॉइंट के बाद उस 5 में से 2 डिजिट होंगे। देखो यहाँ पे टोटल 5 डिजिट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ओनली डेसिमल 5 लिखेंगे, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं होगा, सारा का सारा डिजिट डेसिमल पॉइंट से पहले ही होंगे। तो कितने डिजिट्स हैं टोटल? 5, और सारे के सारे डेसिमल पॉइंट से पहले हैं, डेसिमल पॉइंट्स के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। ओके, सो ऐसे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी 11th में डिस्कस किया गया है, 11th क्लास में ऑलरेडी है। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कमांड्स के बारे में। सो नेक्स्ट कमांड इज शो कमांड। तो शो कमांड का काम क्या है? शो करना। सो दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस ऑन द सर्वर। जो सिक्वल सर्वर है या फिर माई एसक्यूएल सर्वर है, तो माई एसक्यूएल सर्वर में जितने भी डेटाबेसेस हैं उन डेटाबेसेस का लिस्ट हम देखना चाहते हैं, या फिर जो डेटाबेस हमने ओपन किया है उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हमने क्रिएट किए हैं उन टेबल्स का लिस्ट हम देखना चाहते हैं, तो वो हम सो कमांड के द्वारा देख सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या है? सो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स अगर हमें डेटाबेसेस का लिस्ट देखना है तो सो डेटाबेसेस लिखेंगे, अगर हमें टेबल्स का लिस्ट देखना है कोई एक पर्टिकुलर डेटाबेस का तो हम सो टेबल्स लिखेंगे उस डेटाबेस को ओपन करके। ओके, यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल। अगर हमें सर्वर में जितने भी डेटाबेसेस हैं उनका लिस्ट देखना है तो सो डेटाबेसेस लिखेंगे। ओके, तो जितने भी डेटाबेस क्रिएट हुए होंगे उन सबका लिस्ट दिखेगा। अगर हमें एक पर्टिकुलर डेटाबेस जिसको हमने ओपन किया है उसके टेबल्स का लिस्ट अगर हमें देखना है, उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या टेबल्स हैं उनका लिस्ट अगर हमें देखना है, तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? सो टेबल्स कमांड यूज करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट कमांड इज यूज कमांड। तो जब हम एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस के अंदर अगर हमें डेटा स्टोर करना है, तो पहले हमें उस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम उस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, और फिर जाके हम उसके अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उस डेटाबेस को अगर हमें यूज करना है तो ओपन करना पड़ेगा, तो कौन सा कमांड यूज करके हम उसको ओपन कर सकते हैं? यूज कमांड। आफ्टर क्रिएटिंग ए डेटाबेस वी नीड टू ओपन इट फॉर यूज। एक डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमें उसको ओपन करना पड़ेगा अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो। सो हाउ कैन वी ओपन इट? वी कैन ओपन इट बाय यूजिंग use command. So use command is used to open a database and allowed to perform SQL operation in that database. Okay, अगर एक डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसको यूज कमांड यूज करके ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, फिर हम उसमें डेटा स्टोर करेंगे। ओके, सो कैसे यूज कर सकते हैं यूज कमांड को? सिंटेक्स क्या है? यूज डेटाबेस नेम। डेटाबेस का नेम हमारा क्या था? कॉलेज, सो यूज कॉलेज। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ऐसे हम डेटाबेस को ओपन कर देंगे, फिर उसके बाद हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? ओके, तो अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन से कमांड के बारे में? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे DESC कमांड के बारे में। तो DESC कमांड को हम डिस्क्राइब कमांड भी बोलते हैं।
तो डीईएससी कमांड को हम क्या बोलते हैं? डीईएससी कमांड को हम डिस्क्राइब कमांड भी बोलते हैं, मतलब हम डीईएससी कमांड भी लिख सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कमांड भी लिख सकते हैं। सो इस कमांड को हम क्यों यूज करते हैं? दिस कमांड इज यूज्ड टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल which include name of the column, data type of column, and nullability, which means that column can contain null values or not. Okay. Describe command is used to describe the structure of a database table. This is the simple definition. डिस्क्राइब कमांड को हम क्यों यूज करते हैं? डिस्क्राइब कमांड को हम यूज करते हैं डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। सो डेटाबेस टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना मतलब क्या? कि एक डेटाबेस टेबल हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें क्या क्या कॉलम है। ओके। तो वही लिखा है, इट डिस्क्राइब द नेम ऑफ द कॉलम। कौन से कॉलम में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट मीन्स डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम। एंड एक पर्टिकुलर कॉलम में हम क्या कोई भी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? तो डेटाबेस वर्ड में हम ब्लैंक जिसको छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नल। क्या बोलते हैं? नल। That means it will also describe the nullability. Nullability means that column can contain null values or not. ये भी describe करेगा कौन? DESC कमांड। ओके। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा DESC कमांड का काम क्या है। तो सिंटेक्स क्या है DESC कमांड का? DESC जिस टेबल को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जिस टेबल का स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उस टेबल का नाम हम वहां पे मेंशन कर देंगे। डीईएससी यूज करने के बदले हम डिस्क्राइब भी यूज कर सकते हैं, और अगेन टेबल नेम मेंशन कर देंगे, वो भी वही टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कमांड्स हमने यूज किया है उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। सो यहाँ पे हमने क्रिएट डेटाबेस कमांड यूज करके डेटाबेस को हमने क्रिएट किया। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमने यूज कमांड यूज करके उसको हमने ओपन किया। यूज कमांड यूज करके उसको ओपन करने के बाद हमने फिर उस डेटाबेस के अंदर हमने टेबल क्रिएट किया, स्टूडेंट टेबल, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स यूज किए बाय फॉलोइंग और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। उसके बाद ये जो टेबल हमने क्रिएट किया, इस टेबल के स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके। बाय यूजिंग डीईएससी कमांड। डीईएससी के जगह पे हम डिस्क्राइब भी लिख सकते थे। तो डिस्क्राइब क्या करेगा कि क्या क्या कॉलम है, क्या डेटा टाइप्स यूज किया गया है, नल वैल्यूज अलाउ हैं या नहीं। अगर हम कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखे हैं, कोई भी जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट के बारे में हम पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जबकि हमने कोई भी कंस्ट्रेंट किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई किया नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे नल वैल्यूज अलाउड है। ओके। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे डिस्क्राइब होके दिखाएगा। क्या क्या फील्ड हैं? रोल, नेम, मार्क। कौन से फील्ड में कौन से टाइप का वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ओके। उसके साथ नल वैल्यूज अलाउड है या नहीं। की कॉन्स्टेंट के बारे में हमने पढ़ा था, तो क्या कोई की कॉन्स्टेंट हमने किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई किया है? नहीं, तो इसीलिए ब्लैंक है। बाय डिफॉल्ट कौन सा वैल्यू यहाँ पे होगा? अगर हम कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तो नल। कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करेंगे मतलब ब्लैंक। ब्लैंक मतलब वो डेटाबेस उसको क्या कंसीडर करेगा? नल। ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस टेबल। तो आज के क्लास में हमने क्रिएट कमांड डिस्कस किया, शो कमांड डिस्कस किया, यूज कमांड डिस्कस किया, उसके बाद अभी हमने डिस्क्राइब कमांड को भी डिस्कस किया। तो अभी हम क्या करेंगे, इन कमांड्स का जो यूज है उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे, ताकि हमें कॉन्सेप्ट और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। ओके। तो यहाँ पे हमने MySQL सर्वर को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड देके MySQL को हमने लॉगिन भी कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट कमांड को यूज करेंगे। ओके। सो डेटाबेस पहले एक क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट डेटाबेस। पहले क्या क्या डेटाबेसेस हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम अगर कॉलेज डेटाबेस बनाना चाहते हैं और पहले से अगर कॉलेज डेटाबेस होगा तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा। तो पहले क्या क्या डेटाबेसेस हैं हमारे सर्वर में वो अगर हम देखना चाहते हैं, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? सो कमांड। सो डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर। ओके। तो क्या क्या डेटाबेसेस है हमने देख लिया यहाँ पे। ये 4 डेटाबेसेस हैं, मतलब कॉलेज डेटाबेस नहीं है, मतलब कॉलेज डेटाबेस अभी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटेक्स क्रिएट डेटाबेस,
डेटाबेस नेम, ओके, सेमीकोलन, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर। देखो, क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, मतलब हमारा यहाँ पे डेटाबेस। तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हम फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, डेटाबेस को यूज करने के लिए उसको ओपन करते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, यूज कमांड यूज करेंगे। तो किसको ओपन करना है, कॉलेज डेटाबेस को ओपन करना है, तो कॉलेज डेटाबेस का नाम लिख देंगे, सेमीकोलन देंगे, एंटर करेंगे। डेटाबेस चेंज्ड मीन्स हमारा डेटाबेस यहाँ पे ओपन हो चुका है, कॉलेज डेटाबेस ओपन हो चुका है। ओके, तो कॉलेज डेटाबेस ओपन करने के बाद फिर हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल। ओके, तो टेबल क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर क्या क्या टेबल्स हैं, उन टेबल्स का लिस्ट हमें देखना है। तो उस डेटाबेस को ओपन करने के बाद उसके अंदर हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, सो टेबल्स। तो उस कॉलेज डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो टेबल्स हमें दिखाएगा। तो क्या अभी तक हमने इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल्स क्रिएट किया है, नो। तो सो टेबल्स में क्लिक करेंगे तो एम्प्टी सेट दिखाएगा, क्योंकि कोई भी टेबल अभी तक क्रिएट इसके अंदर नहीं हुआ है। तो अभी हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं सो टेबल्स करके कि वो टेबल का नाम दिखाएगा या नहीं। ओके, तो पहले टेबल क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम देते हैं स्टूडेंट। ओके, देन एंटर, पैरेंथेसिस ओपन, जो भी हम कॉलम नेम रखना चाहते हैं, रोल, देन स्पेस देना है, डेटा टाइप, कॉमा, एंटर, देन नेम, स्पेस, वर्कर, उसका साइज हम जितना भी देना चाहते हैं, ओके, देन कॉमा, एंटर, देन मार्क, स्पेस, डेसिमल, ओके, तो इसका साइज हम देते हैं 4,2, मतलब टोटल 4 डिजिट होगा एंड डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो सकता है। ओके, उसके बाद हमने इतना ही कॉलम मुझे डिफाइन करना था, डिफाइन कर लिया मैंने, पैरेंथेसिस को मैंने क्लोज किया, सेमी कॉलन मैंने दिया, देन एंटर प्रेस करेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी हम सॉरी, टेबल क्रिएट हो गया, अभी हम सो टेबल्स करके देखते हैं, ये टेबल का नाम हमें दिखेगा। देखो, टेबल का नाम अभी दिख रहा है। ओके, तो टेबल तो अभी हमने क्रिएट कर दिया, तो इसका मतलब क्रिएट कमांड का यूज हमें आ गया। बाय यूजिंग क्रिएट कमांड वी कैन आल्सो क्रिएट द डेटाबेस, वी कैन आल्सो क्रिएट द डेटाबेस टेबल। उसके बाद यूज कमांड भी हमने देख लिया, जिसको यूज करके हम डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं यूज करने के लिए। उसके साथ हमने सो कमांड भी देख लिया, सो कमांड को यूज करके डेटाबेसेस का लिस्ट भी हम देख सकते हैं और एग्जिस्टिंग डेटाबेस में टेबल्स का लिस्ट भी हम देख सकते हैं। और कौन सा कमांड हमने पढ़ा था, डिस्क्राइब कमांड। ओके, डिस्क्राइब कमांड का काम क्या है, डिस्क्राइब कमांड को यूज करके हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो डीईएससी भी यूज कर सकते हो या फिर डिस्क्राइब भी पूरा लिख के भी यूज कर सकते हो, दोनों ही काम करेगा, हम दोनों को यूज करके देख लेंगे। तो हमें किसको डिस्क्राइब करना है, स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब करना है कि नहीं। सो डीईएससी स्टूडेंट, तो ये देखो डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं, क्या क्या फील्ड हैं, कौन से फील्ड में क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, नल वैल्यूज अलाउड हैं या नहीं, क्या कोई की कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है, अगर हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ये दिखा रहा है। अभी हम डीईएससी के जगह पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब कमांड को यूज करते हैं, तो वही सेम आउटपुट आना चाहिए, है कि नहीं। देखो, यहाँ पे भी वही सेम आउटपुट आ रहा है। ओके, तो आई होप जो अभी हमने जितने भी कमांड्स के बारे में पढ़ा और जिन कमांड्स के बारे में हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा, आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा और उसका प्रैक्टिकल यूज भी सबको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद सब फिर टोटल जो भी हमने कमांड्स यहाँ पे यूज किया खुद उसको प्रैक्टिकल करके देखना, ताकि और ज्यादा वो याद रह जाए। और जिनके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल में भी आता है डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर, उसमें भी इन कमांड्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ कमांड्स के बारे में, आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।